दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चावल के ढेर सारे पापड़। पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी भर करके चावल के आटे। चावल के आटे में हम उसी कटोरी से 3 कटोरी भर कर पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। रेस्ट होने के बाद हम इस चलते हैं फिर अपने कढ़ाई के पास। कढ़ाई के में डाल देते हैं चावल को, जने मैंने भिगो के रखा था उसको डाल देंगे। डालने के बाद उसी कटोरी से हम यहाँ पे फिर से पानी ऐड करेंगे। 3 कटोरी पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा भी अच्छे से डालने के बाद मिक्स कर देंगे। करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो गया, अब चलते हैं अपने छत के ऊपर। छत के ऊपर हमने पॉलीथीन फैला दी है, उसी में हम गोलाई के शेप में बना रहे हैं पापड़। इसी तरह से हमने सारे पापड़ को गोलाई के शेप में चौड़ी की सहायता से बना लिए हैं। बिल्कुल गोल गोल करके बना ली हूँ। अब हम इसको दूसरा दिन हो गया, अब इसको पॉलीथीन में से मैं इसको छुड़ा रही हूँ, देख पा रहे हैं। इसी तरह से हम पॉलीथीन में से छुड़ा लेंगे। छुड़ाने के बाद फिर से हम इसको धूप पे दिखा देंगे। धूप पे दिखाने के बाद सारे पापड़ को अच्छे से सुखा लिए। सुखाने के बाद हम चलते हैं अपने कढ़ाई के पास। गरम गरम तेल में मीडियम आंच में इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद कुरकुरा कुरकुरा पापड़ मेरा बन के रेडी हो गया, आप सब देख पा रहे हैं। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चावल के ढेर सारे पापड़। पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी भर करके चावल के आटे। चावल के आटे में हम उसी कटोरी से 3 कटोरी भर कर पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। रेस्ट होने के बाद हम इस चलते हैं फिर अपने कढ़ाई के पास। कढ़ाई के में डाल देते हैं चावल को, जने मैंने भिगो के रखा था उसको डाल देंगे। डालने के बाद उसी कटोरी से हम यहाँ पे फिर से पानी ऐड करेंगे। 3 कटोरी पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा भी अच्छे से डालने के बाद मिक्स कर देंगे। करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो गया, अब चलते हैं अपने छत के ऊपर। छत के ऊपर हमने पॉलीथीन फैला दी है, उसी में हम गोलाई के शेप में बना रहे हैं पापड़। इसी तरह से हमने सारे पापड़ को गोलाई के शेप में चौड़ी की सहायता से बना लिए हैं। बिल्कुल गोल गोल करके बना ली हूँ। अब हम इसको दूसरा दिन हो गया, अब इसको पॉलीथीन में से मैं इसको छुड़ा रही हूँ, देख पा रहे हैं। इसी तरह से हम पॉलीथीन में से छुड़ा लेंगे। छुड़ाने के बाद फिर से हम इसको धूप पे दिखा देंगे। धूप पे दिखाने के बाद सारे पापड़ को अच्छे से सुखा लिए। सुखाने के बाद हम चलते हैं अपने कढ़ाई के पास। गरम गरम तेल में मीडियम आंच में इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद कुरकुरा पापड़ मेरा बन के रेडी हो गया, आप सब देख पा रहे हैं।